No need to spend extra money on extra classes on repeated classes. Hello guys, welcome back to the channel. Today I will be sharing my inspiring journey from 36 to 62, how I scored exemption in advanced accounting and without even spending a single penny on classes. So in November 23, I got 155 out of 400. I couldn't clear in advanced accounts and in costing. In law and taxation, I got passed with good marks in law with 55 and in taxation with 45. But in practical side, I was a little bit weak. So I got 36 marks in advanced accounting. Then I reappeared in May 24 and I scored exemption in all the three subjects because the course was changed. So accounts was changed into advanced accounting and costing was shifted to group 2. So I appeared for group 1 exam in May 24 and scored exemption in all the three subjects: advanced account, law and taxation. So today I'm going to share about advanced account journey. Like I scored 62 in May 24 attempt and I never ever pursued for new classes when I reappeared my exam. So, how I completed my classes, how did I study after November 23? So, I'm sharing some of the YouTube channels which helped me a lot, literally 100% to prepare for my exams. And first channel is of CA Parag Gupta sir. He is actually a genius. I mean, full course is free on YouTube. You can see here is a whole playlist where you can learn or revise whole A accounting standards and chapters and आप इससे नोट्स बना सकते हो. मैंने इसी को यूज़ करके अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे. और अगर आप चाहो तो किसी भी ऐसे वेल नोन टीचर के क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हो. मेरे पास खुद जो फेस टू फेस क्लास मैंने ली थी नवंबर अटेम्प्ट के लिए उन्हीं की बुक पढ़ी थी, तो मैंने क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस किए थे. इन केस आप क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं कर पाते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम. इन थ्री सोर्सेज को यूज़ करके आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो. मॉड्यूल, इलिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रीवियस अटेम्प्ट के एंड करंट अटेम्प्ट के एमटीपी, आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप सॉल्व करके इजीली क्रैक कर सकते हो. जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने पराग गुप्ता सर की वीडियो से किए थे. आफ्टर दिस अगर पराग गुप्ता सर के अलावा कोई टीचर जो मुझे बहुत हेल्प किया जिन्होंने, वो थी तेजस सूचक सर, अल्टीमेट सीए. उनकी जो मैराथन क्लासेस थी और उनके जो इंडिविजुअल चैप्टर्स की वीडियोस थी वो बहुत हेल्पफुल थी. लिटरली वो कॉन्सेप्ट समझाते थे, साथ साथ उसके क्वेश्चंस करवाते थे, तो हर टाइप के क्वेश्चन की नॉलेज हो जाती थी. तो मैंने इन दोनों सर को फॉलो किया था जिससे मेरे को एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन माइंड में क्लियर रहता था कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो मैं उस हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो ज़रूर करती थी. अगर लिखती नहीं थी तो मैं सुनती ज़रूर थी उनके वीडियोस के थ्रू. मैराथन्स में प्रॉपर कंटेंट प्लस क्वेश्चंस, तो तेजस सूचक सर के क्वेश्चंस मुझे बहुत सही लगते थे जो भी वो कराते थे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो. तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप पैसे वेस्ट करने की बजाय, नई क्लासेस लेने की बजाय आप यूट्यूब पे रिसर्च करो. यूट्यूब पे बहुत सारे और भी अच्छे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है. अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे. तो मैंने इन्हीं दो टीचर्स को फॉलो किया था और क्वेश्चंस तो मैंने अपने जो फेस टू फेस क्लास जो मेरी बुक थी क्वेश्चन बैंक की उन्हीं में से कंप्लीट किया था. इन एडिशन मैंने एमटीपी, आरटीपी भी सॉल्व किए थे, करंट अटेम्प्ट एंड प्रीवियस अटेम्प्ट. दीज टू तो मस्ट होती हैं. उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पिछले अटेम्प्ट की भी कर सकते हो, जितना पिछले अटेम्प्ट की करना चाहते हो उतने. फिर पीवाई क्यूज भी आप कर सकते हो, लाइक पिछले अटेम्प्ट की और उससे पिछले अटेम्प्ट की कर सकते हो. तो इससे क्या होगा ना, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी एंड कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम दे पाओगे. तो ये तो था कि मैंने कौन कौन से चैनल से परस्यू किया था. अब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने पराग गुप्ता सर की वीडियो से किए थे. आफ्टर दिस अगर पराग गुप्ता सर के अलावा कोई टीचर जो मुझे बहुत हेल्प किया जिन्होंने, वो थी तेजस सूचक सर, अल्टीमेट सीए. उनकी जो मैराथन क्लासेस थी और उनके जो इंडिविजुअल चैप्टर्स की वीडियोस थी वो बहुत हेल्पफुल थी. लिटरली वो कॉन्सेप्ट समझाते थे, साथ साथ उसके क्वेश्चंस करवाते थे, तो हर टाइप के क्वेश्चन की नॉलेज हो जाती थी. तो मैंने इन दोनों सर को फॉलो किया था जिससे मेरे को
एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन माइंड में क्लियर रहता था कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उस हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो ज़रूर करती थी, अगर लिखती नहीं थी तो मैं सुनती ज़रूर थी उनके वीडियोज़ के थ्रू। मैराथन्स में प्रॉपर कंटेंट प्लस क्वेश्चंस, तो तेजस सूचक सर के क्वेश्चंस मुझे बहुत सही लगते थे जो भी वो कराते थे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप पैसे वेस्ट करने की बजाय, नई क्लासेस लेने की बजाय आप यूट्यूब पे रिसर्च करो। यूट्यूब पे बहुत सारे और भी अच्छे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएँगे। तो मैंने इन्हीं 2 टीचर्स को फॉलो किया था और क्वेश्चंस तो मैंने अपने जो फेस टू फेस क्लास जो मेरी बुक थी क्वेश्चन बैंक की, उन्हीं में से कंप्लीट किया था। इन एडिशन मैंने एमटीबी, आरटीबी भी सॉल्व किए थे, करंट अटेम्प्ट एंड प्रीवियस अटेम्प्ट। दीज़ 2 तो मस्ट होती हैं। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पिछले अटेम्प्ट की भी कर सकते हो, जितना पीछे अटेम्प्ट की करना चाहते हो उतने। फिर पीवाईक्यूज़ भी आप कर सकते हो, लाइक पिछले अटेम्प्ट की और उससे पिछले अटेम्प्ट की कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी एंड कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दे पाओगे। Next comes how I prepared my strategy, how I gave my exam. So मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें आप देख पाओगे कि मैंने कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस मैंने पहले अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट किए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं आपको उसमें शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको प्रॉपर देख लेना। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं नीचे अपने ड्राइव का लिंक भी अटैच करूँगी, जिसके थ्रू आप देख सकते हो मेरी सर्टिफाइड कॉपी। तो जैसा कि आप सभी को विजिबल होगा, ये देख सकते हैं आप 3 मई 2024 को एग्जाम हुआ था हमारा एडवांस अकाउंटिंग का। इसमें आप मार्क्स भी मेरे देख सकते हैं, इन टोटल 33 मार्क्स आउट ऑफ 70 मुझे मिले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत कम मार्क्स मिले, सेकंड क्वेश्चन में मुझे मिले 9 एंड इसमें मिले थर्ड में 8, फोर्थ में मिले 6.5, फिफ्थ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया एंड इसमें मुझे मिले 7। आइए आगे चल के देखते हैं। एमसीक्यू में मुझे मिले थे 62 माइनस अगर आप 33 करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि एमसीक्यू में मुझे मिले हैं 29 नंबर्स 30। Yes, I got 29 out of 30. So in total, I got exemption 62. This is the marks of descriptive paper. So first question that I attempted was question number 2. एक्चुअल में हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो हमें सबसे अच्छे से आता है वो क्वेश्चन हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए क्वेश्चन 2 वाज इजी क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल द पेपर, तो ये मेरे लिए ए कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले से अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे इसकी एंट्रीज आती थी कहीं ना कहीं, इसलिए मेरा सारा का सारा करेक्ट है। आगे देखो तो आगे भी देखिए, बस यहाँ पर मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हुई इसलिए थोड़ी सी कटिंग हो गई, लेकिन फर्स्ट पेज वाज क्लियर। सेकंड पेज में थोड़ी सी कटिंग चल सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है कोई भी, बट आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आता हो। आप देख सकते हो कि मेरी बस वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, सेकंड पेज में लास्ट में, और यहाँ पर एक एंट्री में गलती हो गई, बाकी पूरा मेरा करेक्ट है। तो सेकंड में मेरे को वैसे ही 9 नंबर मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेरा वर्किंग नोट थोड़ा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया वो लिया मैंने 6 का ए पार्ट। 6 का ए पार्ट मुझे मिले 2 नंबर आउट ऑफ 4। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये लीज अग्रीमेंट के ऊपर पिकअप किया था क्वेश्चन। थोड़ा सा सच बोलूँ तो उस टाइम का May 24 में ट्रिकी तो था, थोड़ा लेंदी भी था, बट आई गेव माई बेस्ट। जितना मुझे आता था मैंने पूरा किया। आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है इस पूरे पेज में। कैलकुलेशन एरर जरूर हो सकते हैं अकाउंट्स में, तो घबराना नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अगर आप लिख कर आओगे तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया 6 का सी पार्ट, आप देख सकते हो सारे इसमें करेक्शन, जो सारे जो भी अमाउंट्स है सारे सारे करेक्ट है सारे। यहाँ मुझे नंबर मिले, यहाँ मुझे नंबर मिल गए हैं 6 के सी में 4 आउट ऑफ 6। आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने किया था 6 का बी पार्ट, जो मुझे थोड़ा सा बी कैटेगरी में था, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं था। ये एक्चुअली ये लॉ का क्वेश्चन था जो हमने अकाउंट्स में देखा, तो मैंने लॉ का ही प्रोविजन जितना मुझे आता था वो मैंने खुद से इसमें लिख दिया था। उसके बाद मैंने किया 1 का ए पार्ट जिसमें मुझे ज्यादा नंबर नहीं मिले, तो आप देख सकते हैं गलत हो गया था मेरा ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप जो देख सकते हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से नहीं आता वो मैंने उसको थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी दी। पहले दो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे 90% आते थे, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन करूंगी जो मुझे 50-60% आते हैं और 40% नहीं आते, या 40% आते हैं 50-60 नहीं आते, तो मैं वो क्वेश्चन करूंगी। और 1 तो वैसे भी आपको पता है कंपल्सरी होता है, तो उसको आप थर्ड नंबर पर करें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि थर्ड नंबर आते आते हम पहले ही एक इंप्रेशन जमा चुके होते हैं। जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो अगर देख लेगा तो एग्जामिनर कूल माइंड से आपका पेपर चेक करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही, अगर मान लीजिए मैं पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन कर देती तो एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा मेरे को लेकर डिसअपॉइंट हो जाता और वो शायद आगे का भी एग्जाम थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर चेक करता, लीनियंसी के साथ ना करता। तो आप देख सकते हो ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 फिर मैंने उसके बाद अटेम्प्ट किया, उसमें मुझे पहले ए पार्ट में तो कम नंबर मिले हैं, बट बी पार्ट में मेरे को इसमें 6 आउट ऑफ 7 मिले, दैट्स अ गुड स्कोर।
कोई बात नहीं, ये वैसे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर था उस अटेम्प्ट का, तो इसमें मेरे को पहला वाला सही था, उसके बाकी दोनों गलत हो गए मेरे, फिर वो पूरा ही कैलकुलेशन गलत हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड का बी मेरा पूरा का पूरा सही है, तो इसमें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी, वो मेरा पूरा करेक्ट है। आगे देखते हैं। देख रहे हो कि राइटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस राइटिंग जो है ना रीडेबल होनी चाहिए, रीड करने में क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो जैसी भी हो चल जाती है। पूरा सही है मेरा, सही है करेक्ट आंसर। ये हमारा है आंसर नंबर 4, जिसमें मुझे मिले हैं 6.5 आउट ऑफ 40।